अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद हसनैन हाजिर हूँ आपके लिए कुछ खास खबरों के साथ। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। इलाहाबाद में कुंभ मेले के रास्ते को वसी करने के लिए मुस्लिमों ने गिराया मस्जिद का एक हिस्सा। इंडोनेशिया में नाव डूबने से 29 अफराद हिलाक, 41 अफराद लापता, तलाश जारी। 41 अरब रुपए में सहारा का होटल खरीदेगा कतर। अरविंद केजरीवाल को मिली बड़ी जीत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली काबीना के मसौदा पर काम करें लेफ्टिनेंट गवर्नर। उत्तर प्रदेश के मदारिस में योगी सरकार का ड्रेस कोड लागू करने का मंसूबा। अब खबरें तफसील से। यूपी के इलाहाबाद में लगने वाले कुंभ मेले की तैयारियों में मुस्लिम ग्रुप के लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी सिलसिले में रास्ता चौड़ा करने में रुकावट बन रहे मस्जिद के कुछ हिस्सों को मुस्लिमों ने मुनहदिम कर दिया। दरअसल अगले साल लगने वाले कुंभ मेले के लिए पुराने शहर में तेजी से तामीरी काम जारी है। इस मेले में लाखों की तादाद में पहुंचने वाले अकीदतमंदों के लिए रास्तों को वसी किया जा रहा है, लेकिन मस्जिद के एक हिस्से की वजह से काम में रुकावट आ रही थी। उसके बाद इलाके के मुस्लिम लोग खुद आगे आए और मस्जिद के एक हिस्से को गिरा दिया। एक मकामी बाशिंदा ने बताया कि हमने ये खुद अपनी मर्जी से किया है, तस्वीर काम में रुकावट आ रही थी जिसकी वजह से इसे मुनहदिम कर दिया गया। कुंभ मेले से पहले हुकूमत रास्ते वसी कर रही है और हम भी इसमें साथ दे रहे हैं। गौरतलब है कि कुंभ में शाही स्नान की शुरुआत 15 जनवरी से होगी। प्रयाग के संगम तट पर लगने वाले इस मेले में लाखों की तादाद में मुल्क और बैरून मुल्क से अकीदतमंद यहाँ पहुँचते हैं। इंडोनेशिया के सुलावेसी जजीरे के करीब एक कश्ती डूबने से कम 29 अफराद की मौत हो गई है। हुक्काम ने कहा कि मंगल को कश्ती डूबने से कम 29 अफराद हिलाक हुए और लापता अफराद की तलाश जारी है। इलाकाई डिजास्टर रिलीफ एजेंसी ने कहा कि 29 अफराद के मारे जाने की तस्दीक हो चुकी है और 41 अब भी लापता हैं। इसके अलावा 29 मुसाफिरों को महफूज निकाला गया है। नकलो हमल की वजारत के एक अहलकार ने कहा कि कश्ती में कितने लोग सवार थे इस बारे में फ़िलहाल पता नहीं चला है। काबिल गौर है इससे कुछ हफ्ते पहले भी लेक टोबा में एक कश्ती डूब गई थी जिसमें 200 से ज़्यादा अफराद हिलाक हो गए थे। उधर कश्ती पलटने की दूसरी खबर कश्मीर से आ रही है, जहां पर श्रीनगर में वाक़ नगीन झील में एक कश्ती उलट जाने से 2 अफराद डूबकर लापता हो गए हैं। कश्ती डूबने का यह वाक़या मंगल की शाम उस वक्त पेश आया जब वादी के बेशतर हिस्सों में तेज़ आंधी चल रही थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर कहा नगीन में एक शिकारा उलट गई है, 2 अफराद बचा लिए गए हैं जबकि 2 दिगर लापता हैं। लापता अफराद को ढूंढने की कोशिशें जारी हैं। कतर न्यूयॉर्क के सबसे अहम प्लाजा होटल को खरीदने की तैयारी कर रहा है। इसकी कीमत $600 मिलियन यानी 41 अरब रुपए लगाई गई है। ये होटल पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का था। कतर हुकूमत कतारा होल्डिंग होटल की पूरी मिल्कियत खरीदेगा। इसमें 75% स्टेक भारतीय बिजनेस ग्रुप सहारा इंडिया परिवार की है। हालांकि इस पूरे मामले पर कतारा और सहारा के तबसरे नहीं मिल सके हैं। वहीं दराए ने यह जानकारी नाम न छापने की शर्त पर दी क्योंकि सौदा अभी अवामी तौर पर नहीं हुआ है। कतर गुज़िश्ता दहाई से मगरिब के बड़े होटलों और लग्जरी प्रॉपर्टी को खरीद रहा है ताकि वह गैस और तेल एक्सपोर्ट से जमा पैसे को इन्वेस्ट कर सके। कतर लिक्विड नेचुरल गैस के फील्ड में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। वह पहले से ही लंदन में द सिवाय और द कैनाट जैसे तारीखी होटलों का मालिक है। कतर सरमायाकारी अथॉरिटी ने वोक्सवैगन और ग्रेनकोर में भी सरमायाकारी की है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। हीरा मार्ट, शॉपिंग सिंप्लीफाइड। A full-fledged shopping mall with high-quality products. Hira Jewelry, more than 33,000 ethnic and modern designs. Hira Textiles and Matching Center, coping up with new trends and styles. Hira Home Appliances, a wide range of products and renowned brands. Hira Supermarket has more than 100 products of Hira own brand. Hira Foodex, bringing taste to daily life.
हीरा मार्ट, विवेक नगर, कुकटपल्ली। एच न्यूज उर्दू में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। दिल्ली में वजीर आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच तकरीबन तमाम मामलात में इख्तलाफात होने की वजह से ये मामला अदालत उज़्मा में पहुंच गया था कि असली बॉस कौन है। चुनांचा दिल्ली हुकूमत बनाम लेफ्टिनेंट गवर्नर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला आज सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद इस नतीजा पर पहुंचे हैं कि मरकज़ और रियासती हुकूमत को आपस में ताउन करना चाहिए और मिलजुल कर काम करना चाहिए। मरकज़ी हुकूमत को मेंबरान असम्बली के दायरे अख्तियार में आने वाले मामलात में अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वज़ीर आला और एलजी के दरमियान इख्तियारात की लड़ाई से वाबस्ता अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ह कर दिया कि एलजी तनहा फैसला नहीं ले सकते हैं, वह वज़ीर आला से मिलकर बात करें। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि दिल्ली को मुकम्मल रियासत का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। ज़मीन, पुलिस और लॉ एंड आर्डर के मामलात मरकज़ के ही पास रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली हुकूमत को हर मामला में एलजी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। एलजी दिल्ली हुकूमत के साथ मिलकर काम करें और उनके फैसलों का एहतराम करें। वहीं आईनी बेंच में शामिल जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि मुंतखब हुकूमत के हर फैसले को एलजी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि एलजी ये ख्याल रखें कि मुंतखब हुकूमत को ही लोगों के सामने जवाब देना पड़ता है। उत्तर प्रदेश सरकार मदारिस के तलबा के लिए नए ड्रेस कोड का मंसूबा बना रही है। अक़लियती उमूर के सूबाई वज़ीर मोहसिन रज़ा ने कहा कि इस मंसूबा के पीछे सरकार की मंशा है कि मदरसों को दिगर तालीमी इदारों की तरह ही देखा जाए। उनका कहना है कि मदारिस के तलबा पहले कुर्ता पैजामा पहनते थे, लेकिन नया ड्रेस कोड लागू होने से मदरसों को एक नई शक्ल मिलेगी। इस कदम पर जब मदारिस के ज़िम्मेदारान से रब्ता किया गया तो उनके नज़रियात अलग अलग देखने को मिले। मुरादाबाद, रामपुर और बिजनौर में मदरसा चलाने वाली तंजीम जमात उलमाए हिंद के उत्तर प्रदेश के असद रशीदी का कहना है कि हम इस कदम का खैर मकदम करेंगे बशर्ते कि ये अच्छा हो। उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि किस इरादे से ये बदलाव किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड का कहना है कि हम तलबा पर जबरन किसी ड्रेस कोड के लागू करने के खिलाफ हैं। साथ ही कुछ दिगर मदारिस के जिम्मेदारान और तंजीमों ने कहा कि अगर सरकार इस तरह की कोई मंसूबा पेश करती है और जबरन नया ड्रेस कोड मदारिस में लागू करती है तो हम इसके खिलाफ तहरीक छेड़ने पर मजबूर होंगे और ऐसी कोई भी प्लानिंग हम मंजूर नहीं करेंगे, क्योंकि यह डायरेक्ट मदारिस के शबीह पर हमला है। आज के खबरों में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।